इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अनिल भाई राम राम। विनोद भाई आपने भी, और कार्यक्रम सुनानी है सारे बण भैया ने अपनी राम राम। और सुना विनोद भाई। ठीक है भाई, ज्यादा हो लिया, थोड़ा सा कपड़े भी बढ़ा दिया आपने। भाई देखा ऐसा नु क्या रख जाडे का सांप का कोई लाड नहीं, जाडे और ठड्डे का भी। हाँ, और ठाडे का भी। तो इसमें भाई कोई लाड नहीं है। इसमें सीधी सी बात है भाई, आंदा जाडा और जांदा जाडा दोनों से त्याग रहे, दोनों से त्याग। तो खास तौर पर जो बड़ा बडेरा शरीर हो जाए ना और बालक का, दोनों ने सिद्ध है। बिल्कुल। और बिल्कुल अनिल भाई सही कही, क्योंकि देखिए जो मौसम है उसके अनुसार जिस तरह शुरुआत की सवेरे शाम की ठंड शुरू हो ली, हाँ, तो अपना खेत खार का काम भी भाई टाइम पर कर लग गया। हाँ, विनोद भाई इसमें जो है ना खान पान का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाए, क्योंकि जाडे का खाना न्यारा और भाई गर्मी का खाना न्यारा। और अनिल भाई देखो वो तो दिन याद है ना जब शाम न चने न भया करते और तड़के तड़के खाया करते सुन भिगो गए। भाई चने का जिक्र ना करो। क्यों भाई? क्योंकि चने के बारे में फिर आज बात तय कर लिया फिर। अच्छा है, बिल्कुल है, क्योंकि वो टाइम भी याद है जब रात में भिगो दिया करते, तड़के फिर भाई खाया करते। फिर ईब कौन सवार होगी भाई, ईब तो भाई वो ये दिन है। हाँ, और वो दिन अच्छा सुन मेरी बात सुन, एक काम करते हैं, न्यू करा, आज भाई भी कान लाए बैठे हैं, फिर क्यों ना आज चने के बारे में थोड़ी बातचीत कर ले। बिल्कुल भाई, रबी की जो दलहनी फसलों में ना चना एक बहुत महत्वपूर्ण फसल है। और भाई अपना हरियाणा में, और वो तो भाई जो जहाँ जहाँ अपनी आवाज़ जा रही है, भाई यूपी है, पंजाब हो गया, और भाई उत्तराखंड हो गया। भाई चने की काश्त जो है जहाँ जहाँ भी हो है, तो एक तो जो किस्में हैं उनका ध्यान रखना है। और किस्मों में जो है आप अगर बात करो तो देसी चना है, सब छोले और भाई बेरानी के जो है ना वो ध्यान में है। तो आज जो बात विषय यो लेकर आ रहे हो तो आप, हाँ, चने के बारे में। चने के बारे में तो विषय में आज चने की जो अधिक पैदावार किस तरह है, जो सावधानी है उसके बारे में। इसमें जो किस्मों का अगर जिक्र करें विनोद भाई, तो C235 एक हरियाणा चना नंबर 1। तो C235 है वह जो एक ऐसी किस्म है जिसमें अंगमारी, जिसमें ब्लाइट कह दें, इस की जो वो है ना किस्म या जो किस्म है, इसमें क्या है कि जो तराई वाले क्षेत्र, जो सिंचित क्षेत्र है, उनमें ज़्यादा उगाई जाए। और इसके पौधे जो हैं वो छोटे रह जाए, यानी दरमियाने, ना ज़्यादा ऊंचे ना ज़्यादा छोटे, और दाना भी जो है बिचड़े आकार का, और लगभग जो है एक बाल में, एक पेड़े में था 100 दाने जो हैं वो लगभग लिकट जाए, और भूरे पीले रंग के हुए हैं। C235 का हम जिक्र कर रहे हैं, और औसत पैदावार का अगर जिक्र करें तो 8 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हमने मिल जाए। बिल्कुल। और अब हरियाणा चने नंबर 1 की बात कर लेते हैं। हाँ।
अनिल भाई देखो, जब यह जो किस्म की बात करें तो देखो हम बात करें सावधानियों की। जो यह किस्म है यह बरानी और सिंचित और पछेती बिजाईता यह बढ़िया रहा है। और कपास और धान की फसल के बाद इसकी जो काश्त हम करे है, और इसका जो पौधा वो बोना और तना और जो पत्ती है वो हल्के हरे रंग की होया करे। और इसके जो पौधे है वो फैलावर होने के कारण खेत में खाली जगह को भी कवर कर ले हुए है। और इसमें जो टहनी है वह अधिक लंबी हुआ है। और ये जो किस्म से उखेड़ा रोग के प्रति सहनशीलता है, तो यह पकने में 145 दिन का टाइम लेवस है। और तवड़ी सी पकने वाली होने के कारण इसमें फैल विनोद भाई किस्म तो और किस्म भी भी है। हाँ, हरियाणा चना नंबर 3 है, हरियाणा चना नंबर 5 है, हरियाणा काबुली नंबर 1 है और हरियाणा काबुली नंबर 2 है। हरियाणा काबुली नंबर 2 का अगर जिक्र करें तो मोटे दाने वाली जो है किस्म है काबुली चने की। बिल्कुल। और इसमें जो है इस किस्म में जो है पौधे जो है बढ़वार कम, सीधे और पत्तियां जो है चौड़ियों हैं, हरे रंग की हैं। यो एक इसकी पिछाड़ है। बिल्कुल। और किस्म लगभग जो है 142 दिन में पक के तैयार हो जाए। और लगभग जो है 1 एकड़ से हमने 7 से 8 क्विंटल जो है पैदावार हमने मिल जाए। उखेड़ा रोग का अगर जिक्र करें तो इस भी जो किस्म है, इस किस्म में हरियाणा काबुली नंबर 2 में जो उखेड़ा रोग है और जो दूसरी बीमारियां हैं वो बहुत ही कम आने के चांसेस है। बिल्कुल। तो अनिल भाई कुल मिला के जो कोई भी फसल हो, मतलब कि 140-45 के दिन लगभग हर फसल इतना टाइम लग जाए। 160 दिन भी ले लें। हरियाणा चना नंबर 3 है वो 160 दिन भी ले ले। और अब थोड़ी मिट्टी की भी बात कर ले। और मिट्टी की तो अनिल भाई देखो हम हर बार कहा कि कोई भी जब आप फसल हो तो पहले मिट्टी की जांच भी जरूर करानी चाहिए। विनोद भाई एक बात और है, आप कोई भी किस्म ले रहे हैं, आप जहां से भी लें किस्म अच्छी ले, प्रमाणित संस्था से ले, कहीं से भी आप किस्म ले रहे हैं, अगर आपका दाना बढ़िया नहीं होगा तो आपकी पैदावार भी बढ़िया नहीं होगी। और अनिल भाई पक्का बिल भी लेना चाहिए। बिल भी लेना चाहिए। मट्टी का आप जिक्र कर रहे थे, हाँ, तो बिल का हम करेंगे बाद में जिक्र, पहले मट्टी का जिक्र करो। बिल्कुल, मट्टी का जिक्र कर रहे थे तो चने की जो अच्छी फसल लेना था हमने, जो जल निकास वाली जो दोमट और रेतीली और हल्की मट्टी है वह अच्छी रव है। और खारी और कलर वाली मिट्टी है उसका हमने अच्छी नहीं रहती। इसे ऐसी मिट्टी में भी नहीं बोना चाहिए जिसका pH मूल्य 8.5 और विद्युत चालकता 0.8 डेसी साइमन प्रति मीटर से अधिक हो। विनोद भाई ये pH मान है, और इसमें जो है हमने ध्यान रखना है कि भाई pH मान जो है वो ज़्यादा ना हो। बिल्कुल। क्योंकि ऐसे में अगर हमने जो बीज लगा दिया तो हमने जो पैदावार है वो हमने नहीं मिलेगी। सही, बिल्कुल सही। खेत की तैयारी का अगर हम जिक्र करें तो पुरानी जो क्षेत्र हैं उनमें जो चने की काश्त के लिए जो खेत की तैयारी है उसमें अपना ही एक विशेष महत्व है अपने आप में। बिल्कुल। क्योंकि इसमें जो ढीली और हवादार मिट्टी जो है वो चने के लिए बहुत बढ़िया रहे। और एक बात का और ध्यान रखना है, इसमें चने में उखेड़ा रोग जो है वो बहुत जल्दी आवे। अच्छा, इस बात का थोड़ा जरूर ध्यान रखें, जो भी आप किस्म ले रहे हैं वो प्रतिरोधी हो उखेड़ा रोग के प्रति। और इसमें जो बरानी क्षेत्र है उसमें जल संरक्षण बहुत ज़रूरी है। और अगर पहले थोड़ा सा मन बना लिया हो जिन भाइयों ने कि तो शुरू से ही जून जुलाई में ही तो अपना जो है एक गहरी जुताई सी जो है उन दिनों में ज़रूर करते हैं। बिल्कुल। और इसमें बीज की मात्रा का अगर ध्यान रखें तो बिजाई जो है वो टाइम पे करनी है। देसी चने के लिए जो बीज की मात्रा वो 15 से 18 किलोग्राम जो है 1 एकड़ के हिसाब से काफ़ी रहेगा। और हरियाणा चना नंबर 3 है, मोटे चने का बीज जो है वो 30 से 32 किलोग्राम 1 एकड़ के लिए काफ़ी रहेगा। और काबुली चने का अगर जैसे जिक्र करें तो 36 किलोग्राम जो है 1 एकड़ के लिए काफ़ी रहेगा। और पछेत में अगर जिन भाइयों ने बिजाई करनी है तो थोड़ा बहुत जिनका कुछ रह गया है खेत क्यार में तो वो थोड़ा यानी कि 1/4 यानी कि 25% जो है वो बढ़ा दे। 25% बढ़ा के अगर बो दे तो पैदावार जो है अच्छी मिल जाएगी। विनोद भाई इसमें समय का जरूर ध्यान रखना है, बिजाई टाइम पे करनी है। अगर हम
बिजाई सही टाइम पर करेंगे तो हमने पैदावार भी बढ़िया मिल जाएगी। बिल्कुल ठीक है। और कभी भी हमने जो है जो बिजाई का जो समय है वो हमने फेरबदल में नहीं करना है। बिल्कुल। फिर हम जो अगर अच्छी तैयारी, अच्छा बीज, अच्छी उपज अगर हम लेना चाह रहे हैं तो हमने एक बात का जरूर ध्यान रखना है, वाकई बीज का जो उपचार है वो जरूर करना है। अगर बीज का उपचार हमने नहीं करा तो जो बरानी क्षेत्र हैं उनमें दीमक का जो प्रकोप है वो ज़्यादा रहे, और उसमें हमने रोकथाम के लिए वैसे तो जो कृषि विज्ञान केंद्र है अपने अपने जो क्षेत्र में, उन क्षेत्रों में जो कृषि वैज्ञानिक हैं उनसे एक बार सलाह मशवरा जरूर कर लें, तो कि वो जो दवाई है वो हमने बता सकें कि कौन सी दवाई अच्छी रहेगी। क्योंकि विनोद भाई आजकल जो है आप देख रहे हो कि कुछ अच्छी अच्छी दवाइयाँ भी आ रही हैं। बिल्कुल। वैसे तो हम जो मोनोक्रोटोफास है 36 SL के जो कृषि वैज्ञानिक सिफारिश करें हैं, या फिर 1500 मिलीलीटर क्लोरोपाइरिफास है 20 cc की ताकत वाली पानी में मिलाकर 2 लीटर का गुड़, हाँ गुड़ जो है बनाना है, और फिर जो है 1 क्विंटल बीज के ऊपर छिड़क कर और बीज ने एक सरसा उपचारित कर दें। यानी कि ऐसा कर दें कि बीज के ऊपर जो है दवाई जरूर लग जाए, और दवाई लगा कर एक रात पहले छोड़ दें। और इसी तरह अनिल भाई जो उखेड़ा रोग से है उसके उपचार की भी बात करें तो बिजाई तय पहला बीज की बाविस्टिन 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर तय उपचारित हमने करना चाहिए। इसी तरह जो दीमक और उखेड़ा के उपचार के बाद आखिर में चने की जो अच्छी पैदावार लेने तक हमने बिजाई तय पहले बीज का जो राइजोबियम के टिक्के तक भी उपचार करना चाहिए, और इस उपचार तय जुड़े हुए जो ग्रंथि है वो अच्छी बने हैं, और इस तय हमने 50 से 60 ग्राम गुड़ को 2 कप पानी में घोल लेवे, और फिर इस गुड़ को 1 एकड़ के बीज में मिला देवे, और जो गुड़ लगे बीजों पर चने के जो टिक्के को छिड़क कर हाथ से मिलावे, ताकि जो काला पाउडर है वो बीजा पर अच्छी तरह लग जावे, और इसके बाद हम उपचारित बीज को इसमें छाव में सुखा कर। और विनोद भाई इसमें ऐसा भी करना है, बीज जब उपचारित हो गया है तो उसको खुले में ना छोड़ दें, क्योंकि उससे अगर कोई पक्षी है या घर में जैसे मुर्गी है या कोई पाल रखे हैं, बत्तख है या और दूसरा जानवर है, ताकि वो खा ना सके। बिल्कुल। इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें, बीज का जब उपचार हो जाए तो उस बीज को बड़ा संभाल कर रखें। हाँ, कई बार बालक जो है वो लुढ़कते पड़कते छोटे बालक को मुंह में गाल जाए, हाँ। तो वहाँ से थोड़ा दूर जरूर रखें। बिजाई जो है वो हमने सिंचाई और बिजाई दोनों का ध्यान रखना है, और चने की बिजाई में जो है 3 सेंटीमीटर चौड़ी जो है लाइन बनानी है, और नमी अगर कम है जहाँ पे तो वहाँ जो है 45 सेंटीमीटर की दूरी पे, और सीड जो है वो हमने ड्रिल या पोरा विधि से ही हमने बिजाई। इस चीज़ का तो जरूर ध्यान रखना चाहिए। और विनोद भाई इसमें जब यह हो जाए, सिंचाई भी हमने कर दी और खाद भी डाल दिया, खाद भी डाल दिया, दिया। और सिंचाई का थोड़ा सा जरूर ध्यान रखें, क्योंकि जहाँ तक हो सके फूल आने के बाद जो है बिजाई के 45 से 60 दिन के बाद जो है बिजाई सिंचाई जो है जरूर कर दे बिजाई के बाद। और फसल में बिजाई जो है वो हमने पलेवा करने के बाद अगर बारिश ना हो तो इस अवस्था में एक सिंचाई जो है जब टाट बनन लग जाए, तो जब वो चना आने लग जाए तो एक सिंचाई जो है जरूर कर दे, नहीं तो दाना जो है पतला पड़ जाएगा। बिल्कुल, मतलब कि 1 महीने बाद कर दे लगभग। हाँ, और इसमें जो है अब सारी चीज़ों की एक बात का और ध्यान रखना है, वह कौन सी? कीड़े मकोड़े का भी ध्यान रखना है। फिर उसका ही तो रोकथाम तो कुछ बताओ फिर। कीड़ा में तो जो है कटवा सुंडी है, फली छेदक सुंडी है, और जो दूसरी बीमारियां हैं उनका भी हमने ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार जो है ना मुख्य जो है कटवा सुंडी है और फल छेदक सुंडी है। बिल्कुल। कटवा सुंडी के लिए जो है हम फेनवेलरेट जो है 20 cc की ताकत वाली 100 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना है, और फल छेदक सुंडी के लिए 400 मिलीलीटर क्विनलफास 25 cc की ताकत वाली, या फिर 200 मिलीलीटर मोनोक्रोटोफास 36 SL वाली कोई सी भी एक दवाई ले लें, नू नहीं भाई दोनों दवाई मिलानी। और ज़्यादा जानकारी के लिए अपना जो कृषि विज्ञान केंद्र है उसमें जो कृषि वैज्ञानिक बैठे हैं उनसे हम एक बार सलाह मशवरा करके जरूर कर लें। और विनोद भाई अब भाई
भैया का मनोरंजन करवा बिल्कुल दे। मनोरंजन करवा दे, और जानकारी तो बहुत बढ़िया देती है, और दूसरी जानकारी भी बहुत बढ़िया है, लेकिन पहले कुछ भाई सुनवा दे। हाँ, क्योंकि भाई भी बैठे हैं और लवर सुनते हैं एक रागनी, और उसके बाद फिर करेंगे बात। ये रन्नो बोला लाड चावी में मिल गए, विनोद भाई इस रागनी के जो गायक हैं वो हैं वेद प्रकाश और फूल कुमार और साथी। और भूप सिंह भाई तेरी बहू मन तान्या ते सारे से लाड चावे माटी में मिल गए मन इब के पुतकार से। भूप सिंह भाई तेरी बहू मन तान्या ते सारे से लाड चावे माटी में मिल गए इब के पुतकार से सारे से। हेरा का देना सोले माथे बोले साए जब घर जाले कदे भी न्युक है कोना आदेवर भोजन खाले मन पानी मंगा पीवन ने बोलिया पहे पी पाले और घड़ी को सामंद का भूखा से नोटंकी ने आए घड़ी को सामंद का भूखा से नोटंकी ने आए हो मेरा नहीं रहने का काम बता जब न्यू बोली मारे से। भूप सिंह भाई तेरी बहू मने तान्या ते सारे से लाड चावे माटी में मिल गए मन इब के पुतकार से। भूप सिंह भाई तेरी बहू मने तान्या ते सारे भाई जिस घर में हो रोज लड़ाई क्यों कर हो गुजारे घर कुण बेटी एक सलाह देने दुखी हो न्यारे न्यारे और घर के मानस लड़या करे जब गैर बना करे प्यारे और तेरी बहू के झगड़ा न जाने ये अगड़ पड़ोसी सारे तेरी बहू के झगड़ा न जाने अगड़ पड़ोसी सारे मन लोग कहे इसका जुल्म न देखा युद्ध सा जुल्म थारे से। भूप सिंह भाई तेरी बहू मने तान्या ते सारे से लाड चावे माटी में मिल गए मन इब के पुतकार से। भूप सिंह भाई तेरी बहू मने तान्या ते सारे
ऐसी चीज जगत में और नहीं से प्यारी। उस राम लखन व्रत शत्रुघ्न ने या जाने दुनिया सारी। उन राज तिलक की कीन बना के ये भरत ने ठोकर मारी। राज तिलक की कीन बना के भरत ने ठोकर मारी। हो पर आज काल भाई के सिर ने खुद भाई तारे से भूप सिंह भाई तेरी बहू ने कन्या ते सारे रागनी तो बहुत बढ़िया सुना दी। और बस आप भी जो मन लाग रहे थे कि मैं हाँ भाई देखो कई चीज कति मन न बाजाया करे और भाव जब हो ना ऐसा दिखा जिस तरह मैं 1100। हाँ तो अब गाने की तो बात हो ली, अब जानकारी थोड़ी सी और दे दे भाई। मौसम की जानकारी हाँ, जवाब भाई आज का अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड करा गया। और आने वाले 24 घंटे की बात करें तो अधिकतम 25 और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और जब तक बारिश की बात है ना भाई अनिल भाई एक आधी जगह छिट्टे पड़ेगी, बारिश होगी। अच्छा, गरज के साथ छिट्टे पड़ने की संभावना है। और गेला की गेला कल के कार्यक्रम की तो बता दो फिर। हाँ बता दो। तो कल है एतवार और एतवार नाम कौन सा कार्यक्रम लेकर आ गए? थारी चिट्ठी मारे गीत। हाँ चिट्ठी हमारे श्रोताओं की जो प्यारे प्यारे है श्रोता और उनकी पसंद के गीत, उनके पसंद के गीत सुनेंगे कल ने। हाँ, और अगली चर्चा का जिक्र कर ले बड़ा। तो अगली चर्चा जो है वो रोजगार की है। अच्छा देखो प्रधानमंत्री जी ने जो गरीब कल्याण रोजगार जो अभियान है वो चलाया गया है। तो इसमें जो हमारे गरीब भाई हैं बिल्कुल, तो उनके लिए ये योजना जो है बहुत ही कारगर साबित हुई है। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अभियान का जो क्रियान्वयन है वो भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कराया गया है। अच्छा। और इस अभियान के अंतर्गत जो है एक मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की समिति बनाई जाए और जो इस अभियान की समीक्षा करती है। सेंट्रल नोडल अफसर जो है हर जिले में है और जो इस बात का ध्यान रखे हैं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अभियान का सही तरीके से चल रहा है या नहीं। बिल्कुल। और इसकी एक जो है मुख्य विशेषता ये है विनोद भाई कि क्योंकि लॉकडाउन रहा और लॉकडाउन में काम धंधे जो है काफ़ी ख़त्म से हो गए थे और अब जो है समय के अनुसार जो है वो काम धंधे थोड़ा धीरे धीरे जो है वो पटरी पर आने लग रहे हैं। बिल्कुल। और लॉकडाउन के दौरान जो है वो जो प्रवासी मजदूर हैं जो अपने घर चले गए थे वो आवा लग गए। हाँ, और उन्हें जो है इस अभियान के तहत जो है काम दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अभियान के अंतर्गत जो है सबसे ज़्यादा लाभ जो है हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है उनमें जो प्रवासी मजदूर है, क्योंकि उनमें आपने देख रहे हो कि कई भाइयों के पास जो है वो दूसरे प्रदेशों से आए हुए जो श्रमिक हैं वो जो है वो उनके बिना जो है काम भी नहीं चलता। बिल्कुल। और अनिल भाई देखो जो देश के 6 राज्यों के 116 जिलों में 125 दिन तक गरीब कल्याण रोजगार अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान के सरकारी तंत्र प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए मिशन मोड में भी काम करेगी। और इस अभियान के तहत 116 जिलों के 25,000 मजदूरों को 125 दिनों का काम मुहैया कराया जा रहा है। और यो भी बता दो कि इन 6 राज्यों के 116 जिलों में करीब 67 लाख प्रवासी मजदूर वो है। तो अनिल भाई देखो जो गरीब कल्याण रोजगार अभियान है यो एक आगे रामबाण बन रहा है। बिल्कुल। और ये तो रही गरीब कल्याण योजना। अब सुन लिया एक विज्ञापन। बिल्कुल। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी
बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। तो विनोद भाई, कार्यक्रम का समय जो है समाप्त हो रहा है और कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो भैया से ले इजाजत। तो अच्छा भैया, राम राम राम।